नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय प्रसंग कुछ हट करके है और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसे राजनेता हैं जो अभी इस समय काफ़ी चर्चित हैं और उनका नाम है नीतीश कुमार। हम जानते हैं कि ये वर्तमान में बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और इनकी जो सहयोगी पार्टी है आरजेडी, और आरजेडी के सहयोग से ये चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। परंतु इससे पहले वो बीजेपी के साथ सहयोग करके चीफ मिनिस्टर बने हुए थे और उससे पहले आरजेडी के साथ, उससे पहले बीजेपी के साथ, ऐसे करके लगभग 6-7 बार अपना पाला बदल चुके हैं। तो इनको बिहार में पलटू राम कहा जाता है। तो चूंकि मैं कुंडली देखता रहता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ कि भाई ऐसा कौन सा योग है जो कि व्यक्ति अपने किए गए वादे से या कोई बात से पलट जाता है, बार बार पलटता रहता है। और ये बहुत खास योग होता है, राजनीति के लिए तो खैर बहुत अच्छा योग माना जाता है। तो मैंने इसको कहा कि इसका क्या नाम दूँ, पलटू राम योग दूँ। तो ऐसा कोई इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये एक विनोद के रूप में, हास्य के रूप में ले रहा हूँ कि कुंडली में पलटू राम योग कैसे बनता है और ख़ास तौर से नीतीश कुमार की कुंडली में पलटू राम योग कैसे बन रहा है, इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। और देखिए, इनका एक मीम भी है कि नाम पलटू राम ऐसे ही नहीं है। तो देखिए, मेरे पास जो ये कुंडली है ये एस्ट्रोसेज वेबसाइट से लिया गया है और उसमें जो सोर्स दिया हुआ है काफ़ी एथेंटिक लग रहा है और लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल एथेंटिक कुंडली इनकी है। तो मेरे पास ये लग्न कुंडली है, इसको D1 चार्ट बोलते हैं, और ये नक्षत्रों का लोकेशन है, नक्षत्रों का डिटेलिंग है, और ये नवांश चार्ट है जिसको हम D9 कहते हैं, और दशमान से D10, और ये है विंशोत्तरी दशा। तो ये लगभग जो मुझे काम की चीज़ लगी वो मैंने एस्ट्रोसील से ले लिया। अब देखिए क्या है कि अ, ये कोई किसी क्लासिकल टेक्स्ट बुक में इस तरीके का युग दिया नहीं है, परंतु अनुभव के आधार पर, रिसर्च के आधार पर ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे पास 12 राशियां होती हैं और 12 लग्न होते हैं। तो किसी खास तरह के लग्न में ऐसी खूबी होती है जो व्यक्ति अपने किए गए वादे या बात से तुरंत पलट जाता है। और कुछ ऐसे भी कुंडलियां हैं जो, या ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका स्वभाव फिक्स होता है, वो कभी अपने बात से पलटते नहीं हैं। तो 12 लग्न बनती है। 12 लग्न में 4 लग्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने किए गए वादे या बातों से पलटने का मादा रखते हैं, या मतलब ये खूबी है उनकी, ये इसको प्रैक्टिकल साइन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक होता है साइन ऑफ जेमिनी, अर्थात मिथुन राशि। तो मिथुन राशि का जो नंबर है वो 3 है। और दूसरी जो राशि होती है कन्या राशि, अर्थात 6, मतलब छठे नंबर की राशि कन्या राशि होती है। धनु राशि और मीन राशि, ये 4 राशियां हैं, इसको हम बोलते हैं द्विस्वभाव राशि। मतलब ऐसे व्यक्ति का 2 स्वभाव होता है, जिसको इंग्लिश में ड्यूअल साइन बोलते हैं, ड्यूअलिटी होती है। मतलब 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे। ये लोग समय और परिस्थितियों के हिसाब से अपना स्वभाव बदल लेते हैं, इसीलिए इनको ड्यूअल साइन कहा गया। अब अगर व्यक्ति की पर्सनालिटी की बात करें तो अगर ये साइन 3, 6, 9, 12, ये जो राशियां हैं, नंबरिंग है, अगर ये लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही हो जाएगा। अब मजेदार बात देखिए कि इस कुंडली में लग्न में 3 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यह मिथुन लग्न की कुंडली है। अब व्यक्ति की पर्सनालिटी हमेशा 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे। मतलब व्यक्ति अपनी बात पे अड़ा नहीं रहता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। तो ये तो अच्छी बात है ना, व्यक्ति लकीर का फकीर नहीं है, बिल्कुल अपने बात पे अड़ा हुआ नहीं है। अगर राजनीति में है तो इसके लिए, उसके लिए तो खैर बहुत अच्छा है। तो ये पहला जो मेरा कंडीशन है कि डुअल साइन इन एसेंडेंट, अगर ये है तभी वह पलटूराम बन सकता है।
अब इसका उलट अगर देखा जाए, 4 साइन और होती हैं जो दो, यानी कि वृषभ, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ये 4 जो साइन होती हैं, अगर ये लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति डुअल माइंडेड नहीं होगा, वह स्थिर होगा, क्योंकि यह स्थिर राशियां हैं। ठीक है, यह स्थिर राशि है, इसको फिक्स साइन बोलते हैं। मतलब ऐसे लोग अपने बात के पक्के होते हैं। एक बार अगर कोई बात वादा कर लिए, कोई बात अपने मन में ठान लिए, तो उसको करके ही छोड़ते हैं। इनके पास रोल बैक करने के लिए, मतलब आप ये सोच लीजिए कि कोई भी प्लान को रोल बैक नहीं करते हैं। ये चाहे उसके लिए चाहे नुकसान भी झेल लें, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो थोड़ा सा उदाहरण से बात करें। अगर मान के चलिए यहाँ 3 नंबर ना हो, यहाँ पे 5 नंबर लिख दें, यही नीतीश की कुंडली को, तो नीतीश की पर्सनालिटी बदल जाएगी। परंतु जन्म के समय नीतीश की पर्सनालिटी जो है वही रहेगी ना। अब 5 नंबर देखिए, लग्न में 5 नंबर है, मतलब कि सिंह लग्न कुंडली, ये किसकी है? योगी जी की। आप योगी जी की पर्सनालिटी देखिए, वो जिद्दी इंसान है, वो कभी भी पलटते नहीं है। एक बार उन्होंने जो जिद्द कर लिया उसको करके ही छोड़ते हैं। गाड़ी पलटवाना है, इनकाउंटर करवा देना है, चाहे लीगल तरीका हो चाहे इलीगल तरीका हो, वो होके ही रहेगा। आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति के कुंडली में अगर 5 नंबर लग्न में हो, वो व्यक्ति बिल्कुल अपनी बात पे अड़ा रहेगा, जल्दी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इसका जो जो नाम ही है सिंह, सिंह राशि। और शेर जो है कभी भी पलटता नहीं है, वो सामने से वार करता है। ठीक है, अब अगला देखिए एक साइन 8 नंबर वृश्चिक। अब मान के चलिए कि यहाँ 5 की जगह पर हमने 8 नंबर कर दिया, वृश्चिक लग्न कुंडली। वृश्चिक लग्न कुंडली किसकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मोदी जी भी कभी भी अपनी योजनाओं से कभी पलटे नहीं हैं आज तक। जो उन्होंने फैसला लिया वो ले लिया। सिर्फ अभी तक मुझे याद है कि जो फार्म बिल था, किसानों संबंधित जो बिल था, उसी में पीछे पलटे, वो भी साल भर के आंदोलन के बाद। उनको लगा कि यार बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इलेक्शन है, तब वो शायद पलट गए। अदरवाइज पलटने का उनका इतिहास नहीं है। मतलब कि लग्न में अगर फिक्स साइन हो, स्थिर साइन हो, तो व्यक्ति की पर्सनालिटी पलटू राम जैसी नहीं होगी। और डुअल साइन है तो व्यक्ति पलटेगा। अब उदाहरण के तौर पर मनमोहन सिंह की धनु लग्न कुंडली है, मतलब कि लग्न में 9 नंबर है, और हम जानते हैं कि डुअल साइन में 9 नंबर आता है, धनु। तो आप सरकार देखो ना मनमोहन सिंह की, 2 कार्यकाल तक सरकार में बहुत सारे ऐसे कानून जो संसद में बने और वो वापस पलट दिए उसको, कभी वामपंथियों के दबाव में, कभी और अन्य सहयोगियों के दबाव में। जो जैसा दबाव बनाता था वैसा वो कर देते थे। उनकी जो रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में थी। तो देखिए, ये चीज़ मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि जो 3, 6, 9, 12 जो साइन होती हैं, अगर ये लग्न में रहे तो ऐसा व्यक्ति डुअल माइंड का होगा, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदल लेगा। और राजनीति के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर इसका उल्टा भी कोई व्यक्ति अगर इस तरीके का नहीं है, नहीं बदलाव कर पा रहा अपने अंदर, तो राजनीति के लिए फिट है भी नहीं। फिट हो भी सकता है भाई, योगी और मोदी आजकल देखिए वो फिट हैं। अब बात करते हैं कि इस कुंडली में और अन्य ग्रहों का प्लेसमेंट देखते हैं। देखिए, ये मिथुन लग्न कुंडली है, और मिथुन लग्न का जो स्वामी होता है बुध कहाँ बैठा हुआ है? 9वें भाव में, और अभी सूर्य से अस्त है। ठीक है, 9वें भाव में सूर्य के साथ और कौन युति बना रहा है? ग्रह गुरु बना रहा है। देखिए, गुरु भी अस्त है। सूर्य के साथ राहु की युति बन रही है। राहु जो है सूर्य के ऊपर ग्रहण योग लगा रहा है। तो 4 ग्रहों का युति 9वें भाव में बन रहा है। केतु 3rd हाउस में है। ठीक है, शनि 4th हाउस में, चंद्रमा नीच का है 6ठे घर में। ठीक है, चंद्रमा नीच का 6ठे घर में, आई थिंक ये ज्येष्ठा नक्षत्र में आएगा। और 10वें भाव में शुक्र और मंगल की युति बन रही है, और शुक्र इस कुंडली में योग कारक है। दूसरी बात कि उच्च का है शुक्र, तो शुक्र बली है इस कुंडली में।
ये हमारा ग्रहों का प्लेसमेंट हुआ। अब बात करते हैं कि जो पलटूराम योग के लिए और कौन सा प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखिए दूसरा जो पॉइंट है इस कुंडली में, एक तो डुअलिटी आ गई, दूसरा पॉइंट ये है कि लग्न लॉर्ड शुड बी कंबस्टेड। अब लग्न लॉर्ड हम जानते हैं कि इस कुंडली में बुध देवता है, अब बुध सूर्य से अस्त हैं, ठीक है भाई। व्यक्ति तभी ना बदलेगा जब व्यक्ति का कोई अपना पर्सनालिटी ही ना हो। व्यक्ति तभी बदलता है जब खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं करता है, और वह भरोसा किसी और पर करेगा तभी तो बदलेगा। और भरोसा किस पे है? सूर्य पे है। सूर्य क्या है कि राजा है, और राजा ने बुध को क्या किया? अस्त कर दिया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बुध की जो सारी शक्तियां हैं वो सूर्य के पास आ गई। देखिए क्या होता ना कि जो आप देखते हो कि चुनाव में कोई भी गाड़ियां, एक कोई भी किसी भी अधिकारी की गाड़ी के ऊपर लिखता है कि गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी। एक स्वास्थ्य कर्मी भी है, स्वास्थ्य अधिकारी भी है, या किसी जिले का कोई शिक्षा अधिकारी है, वो भी मजिस्ट्रेट का पावर उसके पास आ जाता है इलेक्शन ड्यूटी में, और उस पर लिखा था गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी। मतलब वह व्यक्ति जो है अपना कार्य छोड़ करके, शिक्षा संबंधी कार्य छोड़ करके, चिकित्सा संबंधी कार्य छोड़ करके वह किसी अन्य कार्य को कर रहा है। मतलब थोड़े समय के लिए उसकी पावर छिन गई और उसको कोई और पावर दे दिया गया कि भैया ये काम करो, ठीक है। तो बुध अस्त मतलब व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व ही अस्त हो गया है, पर्सनालिटी ही अस्त हो गई। अब वह किसी और के कंट्रोल में है, और सूर्य कंट्रोल में। और सूर्य क्या है? नेम एंड फेम है, सत्ता है, पावर है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अपने आप को अस्त कर रहा है, ठीक है। तो लग्न लॉर्ड शुड बी कंबस्टेड, दूसरा कंडीशन भी यहां पे फिट हो रहा है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट में क्या है कि जुपिटर शुड बी मैलेफिक आर कंबस्टेड। अर्थात इसका यह मतलब हुआ कि जुपिटर या तो बुरी तरीके से प्रभावित हो, मैलेफिक हो, मतलब बुरा हो जाए, या वो भी अस्त हो जाए। अब देखते हैं, चेक करते हैं क्या मैलेफिक है बृहस्पति। देखिए सूर्य ने गुरु को अस्त कर दिया यहां पे भी, और साथ में गुरु और राहु की भी युति बन रही है। गुरु क्या है इस कुंडली में, ध्यान से अगर अवलोकन करें तो गुरु यहां पे 24 डिग्री पर है, राहु भी यहां पे 26 डिग्री पर है। तो बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन है। और हम जानते हैं कि गुरु और राहु की युति गुरु चांडाल योग बनाती है। क्या बनाती है? गुरु चांडाल योग। मतलब कि ऐसा व्यक्ति अपने गुरु को ही धोखा देगा, गुरु से ही अनैतिकता वाला काम करेगा, गुरु को ही अनैतिक कर देगा, भ्रष्ट कर देगा, या गुरु के साथ धोखाबाजी करेगा। अब देखिए इनके जो गुरु थे ना नीतीश कुमार के, जॉर्ज फर्नांडीज ने ही इनको पहली बार शायद 95 में इनको पहली बार सांसद बनाया था, और जॉर्ज फर्नांडीज को उन्होंने साइड कर दिया, हटा ही दिया, खत्म कर दिया उनको। शरद पवार इनको पहली बार सीएम बनवाए। शरद पवार जेडीयू के अध्यक्ष थे, शरद पवार को ही इन्होंने साइड कर दिया जब भाजपा से इन्होंने गठबंधन किया। इनके बहुत करीबी एक नेता थे आरसीपी सिंह को ही इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया साइड करके। मतलब इनके जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, उसका रंग भेद गुण सब कुछ जान लेते हैं, उसी को इन्होंने धोखा देते हैं। ललन सिंह के बहुत करीबी, उनको भी इन्होंने साइड कर दिया। तो पलटू राम बनने के लिए अपने आप को बिल्कुल नंगा करना पड़ता है, अपने आप को बिल्कुल बेचना पड़ता है, अपने अपने स्वभाव को बिल्कुल दो कौड़ी का बनाना पड़ता है, तभी आप पलटू राम बन सकते हैं। तो देखिए गुरु और राहु की युति। अब देखिएगा मजेदार बात, इस कुंडली में गुरु को राहु ने क्या किया? बिल्कुल मैलेफिक कर दिया। तो इसका हम एक बार जांचते हैं नवांश में देखते हैं गुरु का पोजीशन। देखिए नवांश कुंडली में भी देखिए मजेदार बात की, गुरु और राहु की युति बन रही है। मतलब ये बात तो कंफर्म हो गया ना कि गुरु जो है
राहु के बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में है, और राहु ने गुरु को और भी ज़्यादा मैलेफिक कर दिया। मतलब कि ऐसा व्यक्ति अधर्मी होगा। अधर्मी का तात्पर्य हुआ कि धर्म को मानेगा नहीं, धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा, नैतिकता के रास्ते पर नहीं चलेगा। और जो व्यक्ति धर्म और नैतिकता से दूर रहता है वो व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है, कहीं से पलट जाएगा। अब इनके कार्यक्षेत्र की बात करते हैं। D10 चार्ट में, मतलब दशमांश कुंडली में, दशमांश कुंडली मतलब जो अपने जीवन में जो कर्म किए हैं, दशमांश कुंडली में भी देखिए मजेदार बात, गुरु और राहु एक साथ है, कितना खतरनाक योग है। गुरु और राहु दशमांश कुंडली में भी युति बना रहे हैं, मतलब कि कन्फर्म है कि भैया ये व्यक्ति किसी के साथ रहेगा उस व्यक्ति के साथ धोखा पक्का देगा, पलटेगा वहां से। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर नैतिकता ही नहीं है वो तो कहीं से भी पलट जाएगा। तो D10 चार्ट में भी ये देखिए गुरु राहु की युति बन रही है, D9 चार्ट में गुरु राहु की युति बन रही है, और D1 चार्ट यानी लग्न चार्ट में तो खैर बन ही रही है। ठीक है। अब एक चीज और है कि इन चीजों को करने के लिए दिमाग भी तो चाहिए। मतलब दिमाग, ये सारी घटनाएं जो पहले घटेंगी वास्तविक दुनिया में घटने से पहले ये दिमाग में घटती हैं, और तभी उसका दिमाग में जब घटती है तभी इसका शक्ल व स्वरूप लेती हैं। तो बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा इनकी कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है, और छठे भाव में यह नीच का है। ठीक है। और नीच का चंद्रमा क्या होता है? नीच का चंद्रमा जब भी वृश्चिक राशि में चंद्रमा होता है, ऐसे व्यक्ति का माइंड हमेशा अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, हमेशा स्थिर रहेगा ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ नया चीज किक चाहिए ही चाहिए। तो अस्थिर दिमाग ही तो सब कुछ करवाता है। छठवां घर होता है शत्रु का होता है, शत्रु के घर में बैठा हुआ है चंद्रमा। तो ऐसे लोगों के शत्रु भी बहुत होते हैं, खूब शत्रु होते हैं, परंतु दिमागी स्तर पर एक इनकी जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। अप्स एंड डाउन्स हमेशा। तो अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि व्यक्ति जो है, जो भी दिमाग में उसे खुराफात फितरत है उसको वो धरातल पर लाएगा ही लाएगा। और क्या लाएगा? अपनी डुअलिटी लाएगा। वो जिसके साथ रह रहा है उसके साथ वो दगाबाजी करेगा, धोखेबाजी करेगा, या उसके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। आप देख लो कि कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल तक रहता है, वो चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के साथ, और 2 साल 2.5 साल बाद वह फिर आ जाते हैं आरजेडी के साथ, फिर चुनाव लड़ते हैं आरजेडी के साथ, 2 साल 2.5 साल के बाद वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं। ये पूरे इंडी अलायंस का सबसे बड़े नेता थे, सबको इन्होंने ही इकट्ठा किया, सबको एक साथ लाया एक प्लेटफॉर्म पर, इसलिए कि मुझे लोग कहें कि भैया आप पीएम पद के दावेदार हो। और इन्होंने सबको इकट्ठा करके पूरा जोश भर करके ये दिखाया कि भाजपा के साथ हम ही लड़ सकते हैं, और फिर लास्ट में देखिए आज ऐसा खबर मिल रहा है कि ये पलटी मारेंगे। मतलब सबको इकट्ठा करके, कांग्रेस के जितने भी और भी सहयोगी दल हैं सबको इकट्ठा करके एक जोश भर करके एक दिखा करके हम लोग लड़ेंगे, और पूरा देखिए गुब्बारा इन्होंने फोड़ दिया। ऐसा अद्भुत प्रतिभाशाली नेता पूरे भारतीय इतिहास में शायद ही कोई मिलेगा, जो 7-8 बार जो पलट गया हो। ऐसे लोगों के ऊपर तो रिसर्च होना चाहिए कि ऐसे लोगों की पर्सनालिटी, सोचो कि पब्लिक जो है जान रही सब कुछ इनके बारे में, फिर भी ऐसा व्यक्ति सीएम बना हुआ है। देखिए मेरा अपना कोई गुस्सा इनके ऊपर नहीं है, लेकिन एक जो कुंडली है, कुंडली के इर्द गिर्द इनकी पूरी जो स्ट्रेटजी, पूरी इनकी जो दुनिया है कहीं ना कहीं झलक रही है। क्या सोचते हैं, हमेशा माइंड में डुअलिटी रहेगी। है आरजेडी के साथ दिमाग लगा रहे हैं कि भाजपा के साथ कैसे जुड़ें, भाजपा के साथ अगर हैं तो ये दिमाग लगाएं कि आरजेडी के साथ हम कैसे जाएं फिर। तो ये सारी चीजें इनकी कुंडली में मौजूद हैं। इनकी कुंडली में शुक्र देखिए उच्च का बहुत अच्छा है, शनि भी इनकी कुंडली में बहुत अच्छा है,
योग कारक ग्रह है। अब देखिए केतु जो इनकी कुंडली में तीसरे भाव में है, केतु की क्या प्रॉपर्टी होती है, केतु क्या करता है ना कि जहां पे बैठता है वहां से वो उसको प्राप्त करके तुरंत उसको मोह भंग हो जाता है या दूसरे की लड़ाई लड़ता है। अब देखिए केतु सिंह राशि में है और सिंह राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, नवें भाव में। नवम भाव में बैठ करके सूर्य बलवान हो गया, क्योंकि कभी भी बैड प्लैनेट अगर बुरे घर का स्वामी अगर त्रिकोण में बैठ जाए तो वह मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो पद तो मिल गया इनको, क्योंकि तीसरा घर जो होता है पराक्रम होता है, धैर्य होता है। तो पराक्रम है उनके पास, धैर्य है। परंतु केतु क्या करा, जैसे ही उनको गद्दी मिलती है ना, केतु तुरंत कहता छोड़ो यहां से, अब हटो। क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक होता है। केतु जहां भी बैठता है वो जल्दी वहां से हटना चाहता है, अकेला रहना चाहता है। केतु कहीं पे भी रहेगा वो चाहता है कि हम वहां अकेले रहें। गद्दी मिली, केतु कहेगा हटो वहां से, 2 साल बाद किसी और के साथ चलो। फिर उनके साथ होने के बाद फिर केतु कहेगा नहीं हटो यहां से। तो अब देखिए इनकी कुंडली में मजेदार बात, अब देखिए इनकी महादशा कौन सी चल रही है। इस समय जो वर्तमान में महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, और राहु में लगा हुआ है शुक्र। मतलब 2023 से लगा हुआ है शुक्र, इस समय राहु में शुक्र चल रहा है। अब D1 चार्ट में देखा जाए, D1 चार्ट में राहु की पोजीशन 9th हाउस में है। राहु बहुत बलवान स्थिति में है। राहु साइन ऑफ एक्वेरियस में बहुत बलवान स्थिति में है। राहु का अपना घर है ये, ठीक है। और शुक्र के साथ उसका अंतर्दशा चल रहा है, और राहु से शुक्र हम देख रहे हैं कि द्वितीय भाव में है। मतलब कि राहु से शुक्र, तो मतलब एक तरह से कहे 1 और 2 का यहां पे कॉम्बिनेशन बन रहा है। जहां पे राहु बैठा है वहां से शुक्र द्वितीय भाव में है। ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, और शुक्र इनका है एग्जाल्टेड, उच्च का है। दूसरी बात कि शुक्र इनकी कुंडली में योग कारक है। राहु भी इनकी कुंडली में बहुत बलवान स्थिति में बैठा हुआ है, 9वें भाव में बैठ करके। तो अब देखिए कि इनकी जो दशा है ना 26 तक बहुत सही चलेगी। 26 तक इनकी दशा जो है बहुत अच्छी चलेगी, और इधर उधर पलटू राम इधर उधर पलट करके अपना काम चला लेंगे। लेकिन जैसे ही दशा इनकी चेंज होगी 2027 में, मतलब 2026 मई के महीने के बाद से 2007 ये आपका राहु में सूर्य, तो हम जानते हैं कि इस कुंडली में राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, वह ग्रहण योग बन रहा है। देखिए ये राहु, इसको थोड़ा सा देखिएगा, राहु और सूर्य की युति जो बन रही है, तो सूर्य क्या है, पावर है, फेम है, यश कीर्ति है। वह राहु जो है ग्रहण लगाएगा और इनकी जो पूरी पॉलिटिकल करियर खत्म कर देगा। इनकी जो पूरी प्रसिद्धि खत्म हो जाएगी। 100% बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। 2026 मई के महीने से इनका पतन, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि राहु और सूर्य की युति बन रही है। राहु इनका ग्रहण लगाएगा, ये चीज हो के रहेगा। तो आज कुंडली में मैंने जो भी बताया, ये बिल्कुल अपना पर्सनल रिसर्च है, अपना ऑब्जर्वेशन है। और भी मैं अन्य भी कुंडलियों को देखता रहता हूँ, तो मुझे मालूम चलता रहता है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है। देखिए अरविंद केजरीवाल हैं, केजरीवाल की भी एक बहुत गजब की पर्सनालिटी है। उन्हें कुंडली में गुरु और शुक्र की युति बनी हुई है। मतलब गुरु और शुक्र के व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा मत करिए कभी भी, अगर एक साथ बैठा है तो खतरनाक युग है वो। और क्लासिकल टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, सब कुछ अच्छा ही बताया गया है।
परंतु ये कलयुग है ना, आज की परिस्थिति में देखा जाए तो गुरु और शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।